आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समस्त निफ्टम परिवार की ओर से आप सभी लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। मुश्किल घड़ी है, मुश्किल ही वक्त है, नामुमकिन सा लगता है, पर सत्य यही है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, विपरीत हो या समानांतर, जब बात हो देश की, देश प्रेम की, क्रांतिकारियों के सम्मान की और वीरों के बलिदान की, तो हम भारतवासी पीछे नहीं हटते। उन्हें याद करने का, उनका सम्मान करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। तो इसीलिए आज हम सभी इस वर्चुअल या ऑनलाइन माध्यम से स्वाधीनता दिवस समारोह में शिरकत करने के उद्देश्य से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं सिद्धांत चौहान आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के साथ बना रहूंगा। सबसे पहले तो मैं सारंग सोसाइटी की ओर से आप सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के 74वें अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र की वंदन करता हूं। सबसे पहले मित्रों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए। वो गौरवशाली पल जब कितने ही सालों के संघर्ष और लाखों वीरों के बलिदान के बाद हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। तो आइए उसी जोश और उल्लास से परिपूर्ण हम आज एक बार फिर से याद करें उस गौरवशाली क्षण को, और याद करें हमारे कर्तव्यों और हमारी जिम्मेदारियों को, और नमन करें उन क्रांतिकारियों को जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। खुदाबंद तेरे नाम से आकाश करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाश करता हूँ। फकत तेरी मदद और ताकत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। शुरुआत करना चाहेंगे पन्ना के द्वारा गाया गया इस बेहद ही खूबसूरत और देशभक्ति से भरे गीत ए वतन के साथ। शाद रहे तो हे वतन वतन
पढ़ना, मैं यानी कि एक भारतवासी जहाँ भी रहूँ लेकिन मेरे वतन तो पूरे जहाँ में हमेशा याद रहे। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत को निभाया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर इसका आगाज ही इतना सुंदर हुआ है तो इसका अंजाम यानी कि इसका अंत कितना सुखद होगा। तो इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद रुक करते हैं नृत्य यानी कि डांस की ओर। सेमी क्लासिकल परफॉर्मेंस से वंदे मातरम गीत पर हम सभी के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने आ रही है मनीषा। मातरम वंदे मातरम मातरम सुजला सफरा मलयज शीतला सश श्यामला मातरम वंदे मातरम। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अति सुंदर। दक्षिण भारतीय नृत्य हमेशा से ही दिल को सुकून पहुंचाने वाला रहा है और आपने भी इसे उतनी ही खूबसूरती से निभाया है मनीषा। निश्चित ही इतने कम वक्त में जिस जज्बे और जिस सुंदरता के साथ आप सभी लोगों ने हमारी इस परंपरा को निभाने की कोशिश की है वह काबिल तारीफ है। अब मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सारंग सोसाइटी की ओर से पिछले महीने आयोजित किए गए मोनो एक्ट कंपटीशन यानी कि एकल नाटक प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके हैं। जी हाँ, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये कि आज हमें पहली 2 प्रस्तुतियाँ देखने को भी मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एकल नाटक में एक ही व्यक्ति पूरे नाटक या प्रस्तुति को निभाता है। इसमें उस व्यक्ति के अलावा कोई और शख्स शामिल नहीं होता है। तो इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है सानिध्य चतुर्वेदी ने। चलिए देखते हैं उनकी प्रस्तुति। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हंसराज है और मैं आशा करता हूँ कि इस मुश्किल समय में आप सब हंसी खुशी अपने घर पर होंगे। क्योंकि क्या है ना कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हर चीज़ का हल हंसना ही तो है। आप हंसते रहो और सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हंसी खुशी ही हम इस माहौल को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कुछ कारवा सुनाता हूँ आपको अपनी ज़िंदगी के, जिस प्रकार कक्षा 12वीं की बात है। मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने साइंस स्ट्रीम से कक्षा 12वीं पास करी। सीबीएसई बोर्ड में मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद भी मेरे मन मुताबिक मार्क्स नहीं आए और मेरे पड़ोसी के उसी के कंपैरिजन में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। जिस दिन रिजल्ट आया मेरी पूरी मेहनत बेकार हो चुकी थी। मेरे काफ़ी अच्छे अंक नहीं आए थे। मैं जो चाहता था मुझको वो नहीं मिल पाया। लेकिन क्योंकि पड़ोसी को बहुत अच्छे नंबर मिले थे तो उसकी वजह से सब कुछ मुझे झेलना पड़ा। लेकिन मैंने एक उसूल अपना लिया था। मुझे बचपन से ही सिखाया गया था कि हर चीज़ का सलूशन है हंसना।
पापा ने मुझे बहुत डांटा मुझे। और उस वक्त को मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस प्रकार मैंने वो वक्त झेला और उसके बाद 1 वर्ष के बाद मैं कोटा गया, जिस प्रकार आप सभी के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे। कोटा में IIT JEE की तैयारी करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आज मैं कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ और क्या है ना कि आज भी मेरे डैड मुझे टॉन्ट मारते हैं यार, मुझे टॉन्ट मारते हैं कि यार तुम्हें IIT में होना चाहिए था, ये कॉलेज के लिए तुम नहीं बने हो, तुम्हें IIT में होना चाहिए था। और ये सुन के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ हंसता हूँ और हंसने के अलावा मेरे पास चांस ही क्या है, क्योंकि अगर आपने रो दिया तो आपका सारा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसीलिए आपको हर समय हर वक्त सिर्फ अपने चेहरे पर हंसी रखनी है। वो क्या है ना कि एक और कारवा है मेरी जिंदगी का। जब मैं 1st ईयर में था तो एक लड़की थी जिससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। कुछ महीने हमारे साथ होने के बाद मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ ऑलरेडी कमिटेड है। उस समय मेरा दिल बहुत टूटा। जो मेरे दुश्मन थे वो मुझ पे निगाहें टिकाए हुए थे कि इसके साथ तो ऐसा होना ही था। मेरे पास रोने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन मैंने वहां पे हंसने को जरूरी समझा कि अगर हम यहाँ पे हंसेंगे तो हम सब कुछ पार करके रह जाएंगे। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ने पूरी तरह से अपन को झगड़ के रख लिया है। अगर आपको किसी मीम्स पे हंसी भी नहीं आती है तो भी आपको हंसना पड़ेगा। अगर आपको किसी जोक पे हंसी नहीं आती है तो भी आपको अपने कीबोर्ड से इमोजी को सिलेक्ट करके उनको सेंड करना पड़ेगा। हम इस टाइप के युग में जी रहे हैं। जी हाँ, हमारा इमोशनल लेवल इतना ऑल्टरनेटिवली चेंज करता है जिसकी हमें खबर भी नहीं है, और हम कर भी क्या सकते हैं। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, आपके साथ भी, मेरे साथ भी ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको मैं आज तक सहता आया हूँ। मुझे बहुत रोना आता है, लिटरली मुझे बहुत रोना आता है, कई बार बहुत रोना आता है, लेकिन अपने आप को सिर्फ ये समझा कर कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट नहीं करना। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन पापा ने मेरे को टॉन्ट मारा था कि यार तुम उस जैसा नहीं बन पाए, वो लड़का IIT में पढ़ रहा है। मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप देखिए मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं अपन? कुछ नहीं कर सकते। अपन को तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है अपनी लाइफ में, कि आपको हंसना है, क्योंकि हंसते हो तभी आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं हंसराज आप लोगों को हंसी अलविदा करता हूं, क्योंकि अगर आपको कोई इश्यूज है ना लाइफ में तो आप रोइए मत। आप सिर्फ हंसिए। वाकई सानिध्य, आपने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर कई परेशानियों का सामना किया है। हम सब की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को हंस कर गुजार देने का आपका ये संदेश बेशक पालन करने योग्य है। खैर, आपको दूसरा स्थान प्राप्त करने की बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। श्री AR रहमान के बहुत ही मशहूर गीत जय हो के साथ आ रहे हैं प्रशांत सरन। आजा जिंद शामियाने के ताले
के ताले, आज जरी वाली नील आसमान के ताले। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कब से, हाँ कब से जो लब पे रुकी है, कहते कहते, हाँ कहते, अब अंक के चुकी है, कहते ऐसी ऐसी रोशन आंखें, रोशन दो दो तेरे है क्या। जा जा जिंद शामी आने के ताले, आज जारी वाली नील आसमान के ताले। हजारों ख्वाहिशें रखते हैं, लेकिन हिम्मत कम ही लोग कर पाते हैं सबके सामने आकर अपनी प्रस्तुति देने का। शुक्रिया प्रसन्त। तो अब इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई, वक्त है एकल नाटक के विजेता की घोषणा करने का। स्वागत कीजिए प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले हमारी थिएटर टीम की शान, जमूरे के नाम से प्रसिद्ध तन्मय यादव, जो हम सभी से रूबरू होंगे एक देशभक्त पॉपकॉर्न वाले के रूप में। चलिए देखते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें। हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम, और दास मलिका के गए के सबके दाता राम। और एक आगा सब टन खइयो, चुन चुन खइयो मांस, दोनों नन्ना खइयो, इनमें पिया मिलती यार। तो ये तो हो गई दुआ सलाम। अब थोड़ी जान पहचान भी हो जाए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं आपको जानता हूँ, आप जनता है, हिंदुस्तान के महान लोकतंत्र को चलाने वाली महान जनता। अब आप सोच रहे होंगे कि गंदे से कपड़े पहनकर ज्ञान देने वाला मैं कौन हूँ? तो भैया मैं हूँ पॉपकॉर्न वाला। जी हाँ, मैं चलती ट्रेनों में पॉपकॉर्न बेचता हूँ। अरे ले लो पॉपकॉर्न, अरे ले लो पॉपकॉर्न, लीजिएगा पॉपकॉर्न, अरे ले लीजिए ना। अच्छा अच्छा, बाद में ले लेना। ये देखो, वीडियो शुरू हुआ नहीं कि इन भाई साहब ने अभी से सोचना शुरू कर दिया कि वही होगा घिसा पेटा गरीब पूंजीवाद का मारा। वीडियो खत्म होने के बाद इस पर दया करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा, बेचारा पॉपकॉर्न वाला, पुअर मैन, can't we do something for him? सॉरी सर, आप मेरी पहचान करते वक्त बेचारी का धोखा बिल्कुल ना खाएं। मेरा नाम रूपक है और मैं पॉपकॉर्न बेचता हूँ, इसमें कोई गुनाह थोड़ी है। हाँ, वो तो इतने सालों में इस स्टेशन पे अपना नाम इन कानों से पॉपकॉर्न वाले, पॉपकॉर्न वाले सुना है, इसलिए बस इसी नाम से जाना जाता हूँ। हाँ, हालांकि बड़े होकर पॉपकॉर्न ही बेचूंगा ये सोचकर मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि मैं तो इस शहर में सेना में भर्ती होने के लिए आया था अपने 4 दोस्तों के साथ। वो चारों तो सेना में सिपाही बनने से ज्यादा इसे नौकरी समझते थे। तो देखो ना, देखो, वो चारों के चारों आज सेना में हैं। हम जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते थे सच्चे मन से, तो देख लो हमें पॉपकॉर्न बेच रहा है गली गली स्टेशनों पर। पता, जब हम सेना में भर्ती नहीं हो पाए ना, तो हमें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा। एक दिन इसी गुस्से में हमने गृहमंत्री को चिट्ठी लिख डाली। पता उस चिट्ठी में क्या लिखा था? मैं रूपक, उम्र 24, सीना फुलाए 36, बिना फुलाए 32, तोड़ने में बेहद तेज, पूर्णतः भारतीय, पाक साफ पुलिस रिकॉर्ड। मैं आपके डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक किसी भी पोस्ट पर तैनात होने के लिए तैयार हूं, और इस काम के लिए मुझे कोई तनख्वाह भी नहीं चाहिए। जितनी तनख्वाह आप देंगे उससे दोगुनी आपके राजस्व कोष में जमा करवा दूंगा और अपनी भर्ती भी खुद से लगा लूंगा जनाब।
क्या? गृह मंत्री ने तो कोई जवाब दिया नहीं, बल्कि उनके पास इस चिट्ठी का कोई जवाब था भी नहीं। चिट्ठी इतनी अच्छी जो थी। हाँ, सच बोल रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो ऐसी डिट्टो चिट्ठी आप भी लिख के किसी देशभक्ति के ऑफिस में बेचकर देख लो। आपको तो कोई फ्री में भी देशभक्ति करने नहीं बुलाएगा। अब नौकरी नहीं लगी तो घर ना जाने के, गांव ना जाने के हमारे पास 2 कारण थे। पहला तो ये कि हमारे घर वाले मान ही चुके थे कि अब रूपक नहीं, सीधे उसका मनी ऑर्डर आएगा। और दूसरा ये कि खाली हाथ घर जाके अपनी इंसल्ट थोड़ी करानी थी आप लोगों जैसे। तो बस हम ऐसे ही घूम रहे थे एक दिन कि हमारी मुलाकात हमारे गुरु से हो गई। गुरु, हाँ पता, वो भी बिल्कुल हमारे जैसे ऐसे ही डिट्टो झूला टांगे चले जा रहे थे कि हमने आवाज लगाई, ए पॉपकॉर्न वाले इधर आओ। और वो दिव्य आत्मा अपना महान स्वरूप लेकर हमारे सामने प्रकट हो गए। हमसे मुस्कुराकर बोले, बालक तुम तो शक्ल से ही बेरोजगार लगते हो, पहले ही बता देता हूं, 1 पैकेट 5 का अगर पैसे हो तो देता हूं। हमने गुरुदेव को नमस्कार किया और उनसे पूछा, अच्छा हमारी शकल पे कहां लिखा कि हम बेरोजगार हैं? ऊपर नीचे आगे पीछे कहां लिखा है? श्री श्री 1 करोड़ 8। फिर मुस्कुरा दिए और पता हमसे क्या बोले, बालक ऐसे थोड़ी बतलाऊंगा, ये तो मेरा ट्रेड सीक्रेट है, कुछ पैसे दो तब बताऊंगा। खैर जमीन तो हमारे पैरों के नीचे से तब खिसकी जब श्री श्री 1 करोड़ 8 ने हमसे पूछ लिया पॉपकॉर्न देते हुए, बालक सेना में तो भर्ती हुए नहीं, अब इस शहर में क्या करोगे? 5 दिन में सारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? हमने पॉपकॉर्न ऐसे जमीन पे फेंक दिए और गुरुदेव के पांव में लौट गए और बोले, गुरुदेव आप महान हैं, आप अंतर्यामी हैं, अब आप ही कोई रास्ता दिख रहा है। मालूम उस दिन गुरुदेव ने जो हमसे कही ना, हम आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत महान है हमारे गुरुदेव, वरना हमने सोची थी कि थोड़े दिन पॉपकॉर्न बेच के पैसे कमा के अपने घर चले जाएंगे। क्या क्या पूछी आपने कि गुरुदेव ने हमसे क्या बोला था? अगेन इट्स माय ग्रेट सीक्रेट। खैर आप जान पहचान के हैं और कोई बिजनेस राइवल तो है नहीं, तो चलो आपको हम बता दे रहे हैं, सिर्फ आपको और किसी को नहीं बताना। गुरुदेव ने उस दिन हमसे कही, बालक सेना में भर्ती होकर तुम महीने का 4000 कमाते, इससे अच्छा है 5 किलो मकई का दाना खरीद कर पॉपकॉर्न बना और 5 रुपए के हिसाब से बेच दे। दिन का 200 और महीने का 6000 रुपए कमा। उस दिन तो हमने गुरुदेव से मालूम क्या कही कि गुरुदेव बात अकेले की पैसों की थोड़ी है, हमें तो देश सेवा भी करनी, पैसे तो वो राखी सावंत भी तो कमा रही। तब गुरुदेव ने हमको समझाया था और हमसे पता क्या बोला, बालक ये देशभक्ति का भूत तुम्हारे सर से निकल जाए तो इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर लेना। और बस तब से हम हैं एक जे हमारा झोला है, लगे हैं पॉपकॉर्न बेचने में। लेकिन फिर एक दिन हमारी मुलाकात ना टुकिया से हो गई। अरे रुको, आपसे बात करने के लिए हमें तो अकेले 5 ही मिनट दिए गए थे, सो वो तो हो गए। वैसे अधूरी मुलाकात ही दोबारा मिलने का मौका होती है, तो हम आपको बाद में मिलेंगे। अगर कभी मिले तो टुकिया से जरूर मिलवा देंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, ठीक है, टाटा। अरे ले लो पॉपकॉर्न, अरे ले लो पॉपकॉर्न। I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tanks around the face, don't have a face, so now you like up in the game. भाई ये रूपक पॉपकॉर्न वाला तो बड़ी ही रोचक किस्म का किरदार निकला। दरअसल देश प्रेम की भावना तो हम सबके अंदर
कहीं ना कहीं होती ही है, लेकिन किसी कारणवश या किसी विपरीत परिस्थिति की वजह से वो कहीं गुम हो जाती। खैर, हम तो यही आशा करेंगे कि हमारे देश के प्रति हमारी निस्वार्थ भावना ऐसे ही हमेशा बनी रहे। हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न ढंग हैं, अलग पहनावा है, लेकिन एक ही रंग है। जी हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग समझ ही गए होंगे, देश रंगीला गीत का जिक्र मैं कर रहा हूँ और इसी गीत पर अपनी प्रस्तुति देने आ रही हैं सलोनी। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। 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 मनमोहक नृत्य, जिस तरह आपकी इस परफॉर्मेंस में सारा माहौल खुशनुमा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ उसी तरह हम सभी देशवासियों के दिल में इस देश का रंग चढ़ जाए। तो अब जो गीत हम सुनने जा रहे हैं, उसके बिना तो शहीदों को श्रद्धांजलि भी अधूरी सी लगती है। वह गीत जिसे सुनकर मृत इंसान भी जीवित होने की अनुभूति कर उठ खड़ा हो। संपूर्ण देशवासियों को समर्पित मशहूर कवि प्रदीप की कलम से निकला और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज से सुसज्जित ये मेरे वतन के लोगों गीत, जिसे निभाने आ रही है सृष्टि गुप्ता। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो,
फर्श बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। This song was dedicated to the soldiers who sacrifice their lives every day just to protect us and our nation. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बिल्कुल सृष्टि, आज भी ये गीत जब भी हमारे कानों में गूंजता है तो देशभक्ति की वही लहर, वही जज्बा हमारे सीने में दौड़ने लगता है। और जितनी खूबसूरती से आपने इसे निभाया है, मैं आश्वस्त हूँ कि हमें सुनने वाले, हमारी ऑडियंस जो भी हमें देख रही है, वो सभी आपकी तारीफ कर रहे होंगे। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम को संबोधित करने का मौका मिला, जिसने आप जैसे इतने सारे विशिष्ट लोगों को एक साथ लाने का काम किया। जाने अनजाने मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आपकी माफ़ी चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जो भी हर संभव कोशिश की है वह सफल हुई हो। अब वक्त आ गया है आप सभी को अलविदा कहने का, तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हुए पूरे निफ्टम परिवार की ओर से एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं अलविदा, हम आज इस जहान को जाकर खुदा के घर वापस ना आया जाएगा। कहते हैं अलविदा, हम आज इस जहान को जाकर खुदा के घर वापस ना आया जाएगा। हमने जो लगाई है आग, आज इंकलाब की, इस आग को किसी से अब बुझाया न जाएगा, इस आग को किसी से अब बुझाया न जाएगा।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है।